हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है सिस्टम, सराउंडिंग एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम कोई चीज समझते हैं, वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है ना। तो डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल हम लेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब तक आप इस चैनल पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस एक काम करना है, फोकस व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए एंड तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। क्या लिखा है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। है ना, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको कहा जाता है सिस्टम। है ना, अब सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है यूनिवर्स का, जो यूनिवर्स है, सिस्टम को छोड़ करके जो यूनिवर्स का जो भी पार्ट है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की डेफिनेशन में क्या लिखा है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। है ना, सिस्टम को छोड़ करके जितना भी पार्ट है यूनिवर्स का, वो सब के सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। है ना, यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अलग से स्लाइड मैंने शो की है आपको। जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, उसको हम कहते हैं सिस्टम, क्योंकि उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और सिस्टम के चारों तरफ जो आपको बाउंड्री दिख रही है, उसको कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। है ना, और सिस्टम बाउंड्री या सिस्टम के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो एरिया है, पार्ट है, उसको कहते हैं सराउंडिंग। है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसकी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, उसको कहते हैं सराउंडिंग, और उसको कहते हैं सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो यूनिवर्स का पार्ट है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर गर्म पानी भरा हुआ है ना। यहां पर ये ग्लास है, जो भी आप समझ लें, यहां पर ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने गर्म पानी भरा हुआ है। अब ये जो गर्म पानी है, इसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ये कितना गर्म है ना, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, इसमें से कितनी वेपर निकल रही है, तो इसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं सिस्टम। और ये जो पूरा बाहर का, इस ग्लास को छोड़ करके जो दूसरा पार्ट है यूनिवर्स का, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। है ना, ग्लास यहां पर हो गया सिस्टम, और ग्लास के अलावा जो दूसरा पार्ट है, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सराउंडिंग भी अलग अलग, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। तो 3 टाइप्स के होते हैं सिस्टम। पहला क्या लिखा? ओपन सिस्टम। अब नाम से ही लग रहा है ओपन, यानी कि यहां पर रिएक्शन जो है वो ओपन कंटेनर के अंदर रहेगी। है ना, रिएक्शन बोल दे, या गर्म पानी अगर हमने लिया है तो वो खुला हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से ढक्कन लगा दिया हमने, है ना, कैप लगा दी, ऐसा नहीं है, खुला हुआ होना चाहिए, इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखा? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। है ना, ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों ही एक्सचेंज हो। दोनों का मतलब क्या? एनर्जी भी और मैटर भी। है ना, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। तो उस सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर होगा। हॉट वाटर इन अ बकेट, सेकेंड है रिएक्शन इन अन ओपन बीकर एक्सेट्रा। है ना, ओपन बीकर के अगर हम कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं, उसमें रिएक्शन हो रही है, तो ओपन कंटेनर है, तो इसलिए इसको ओपन सिस्टम कहेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल है हॉट वाटर इन अ बकेट। है ना, अगर हमने बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर गर्म पानी लिया हुआ है, तो गर्म पानी जो है वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बाल्टी खुली हुई है, ओपन सिस्टम है ना। और यहां पर मेटर भी एक्सचेंज हो सकता है, हम पानी उसमें से निकाल भी सकते हैं, पानी अंदर डाल भी सकते हैं। तो ओपन सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, मेटर का भी और हीट का भी, एनर्जी का भी। ठीक है, ओपन सिस्टम क्लियर है। सेकंड है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड यानी कि बंद। ठीक है, इन अ क्लोज्ड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। है ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो हो पाता है, पर जो मैटर है
उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल क्या है? रिएक्शन इन क्लोज्ड बीकर। क्लोज्ड बीकर के अंदर अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है। सेकंड बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डेली लाइफ से रिलेटेड हॉट वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर गर्म पानी हमने लिया है बाल्टी के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर, उसको हमने ऊपर से बंद कर दिया ढक्कन से, है ना, तो यहां पर जो गर्म पानी है वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि हम उसमें से पानी निकाल ले या पानी डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो क्लोज्ड है, बंद है। ठीक है, तो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर हम हॉट वाटर लेते हैं तो हॉट वाटर थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है ना, जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा, पर पानी हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। अब यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना तो हम मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं ना ही एनर्जी चेंज हो सकती है ना। तो इसमें क्या लिखा, अ सिस्टम इन विच नीदर एन एक्सचेंज ऑफ हीट नोर मैटर टेक्स प्लेस विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट या एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, है ना। बेस्ट एग्जांपल है इसका टी इन अ थर्मस फ्लास्क, है ना। थर्मस के अंदर जो चाय रखी हुई रहती है उसमें हम ना तो चाय डाल सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं। जब बंद कर दिया है, थर्मस का ढक्कन हमने लगा दिया है, पूरी तरह से पैक कर दिया है, तो वहां पर जो चाय है वो बहुत लंबे टाइम तक ठंडी गर्म रहती है ना, ठंडी नहीं होती है। तो थर्मस फ्लास्क जो है उसके अंदर अगर हमने चाय रखी हुई है तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम का, है ना। मतलब कि हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है ना, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने सिस्टम, सराउंडिंग और जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है और इनके एग्जाम्पल जो है ये सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज क्लियर हो चुका है।